रास्ते नहीं रहबर बजाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रास्ते से दरिया को पार किया उसी रास्ते पर फ़िरौन गर्क हुआ। ये एक बड़ी मिसाल है। जो कौमें अपने रहबरों की, अपने मोहसिनों की, अपने लीडरों की कदर नहीं करती वो तबाह हो जाया करती हैं। जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इन हालात के बेशुमार दीगर असबाब हैं, वहीं पर एक सबब ये भी है कि यहाँ पर इल्म वालों की, अहले इल्म की, इल्म देने वालों की, इल्म पढ़ाने वालों की कदर नहीं की जाती। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़म न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन। प्रोग्राम हकाइक में आपका एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से उसातिज़ा वो वाहिद तबका हैं, खा कोई सियासी एक्टिविटी हो, किसी वक़्त के हुक्मरान का जलसा हो या रैली हो, या पोलियो के कतरे पिलाने हो, या मरदमशुमारी करनी हो, या भट्टे पर सर्वे करना हो, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर उसातिज़ा और टीचिंग स्टाफ को सबसे फ्रंट लाइन पर रखा जाता है। हालांकि ये काम उसातिज़ा की शायान शान हरगिज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का ये अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम काम उसातिज़ा से लिए जाते हैं। हालांकि उस्ताद कौम के ममार हुआ करते हैं और उसातिज़ा की तकरीम करना सब पर लाजिम भी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ एक और अफसोसनाक यहाँ पर मैं आपके साथ चीज़ शेयर करता चलूँ कि हालिया दिनों के अंदर उसातिज़ा इकराम ने अपने मुतालबात के हक़ के अंदर धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी किया हुआ है, और उसके जवाब में हुकूमत पंजाब बौखलाई हुई है। हुकूमत पंजाब की बौखलाहट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उसातिज़ा के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उसातिज़ा को तज़लील का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उसातिज़ा के मुतालबात और उसातिज़ा के एहतजाज और उसातिज़ा के धरने बिल्कुल पुरअमन हैं। क्या कोई शख्स ये तसव्वुर कर सकता है कि उसातिज़ा के धरने के अंदर किसी किस्म की कोई तखरीबकारी या कोई ऐसी रियासत मुखालिफ सरगर्मी हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। लेकिन हुकूमत पंजाब ने उसातिज़ा के ऊपर जबर जुल्म तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है और उसातिज़ा की तज़लील जारी है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि आखिर ये उसातिज़ा अब धरना क्यों दे रहे हैं, आखिर ये उसातिज़ा क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों उसातिज़ा सड़कों पर हैं, कौम के ममार किस वजह से अपने मुतालबात कौन से हैं जो वो मनवाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। तो नाज़रीन, सादा सी मिसाल, सादा सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे वह आसानी सब सुनने वाले, देखने वाले समझ सकेंगे। वो उसातिज़ा इकराम का ये मुतालबा है कि जिन शराइत और ज़वाबित के तहत हमें भर्ती किया गया, उन्हीं शराइत और ज़वाबित के तहत हमें रिटायर्ड भी किया जाए। अगर हुकूमत वक़्त कोई पॉलिसी लेकर आना चाहती है, कोई तरमीम करना चाहती है, तो वो तरमीम ज़रूर ले आए, लेकिन बाद में उस तरमीम के बाद आने वाले जो भर्ती होने वाले स्टाफ मेंबरान हैं, उसातिज़ा हैं या दीगर स्टाफ है, उनको उन कवायद के तहत रिटायरमेंट दी जाए, जबकि जो पहले से उसातिज़ा इकराम और स्टाफ मौजूद हैं उनको साबका कवानीन के तहत, जो कि उस वक़्त लागू थे जिस वक़्त वो महकमा तालीम से वाबस्ता हुए। ये सादा सी मिसाल है, या यूँ समझ लीजिए कि आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ तय करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं और चीज़ वहाँ पर रख कर चले जाते हैं कि मैं बाद में यहाँ से आकर ले जाऊँगा। लेकिन जब आप चीज़ लेने आते हैं तो दुकानदार ये कहता है कि अब रेट बढ़ चुका है, या रेट कुछ और है, या ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, अब आपको नई शराइत के तहत ये चीज़ ख़रीदना होगी, हालांकि वो पेमेंट पहले कर चुका है। तो यही एक सादा सी मिसाल आप देख लें कि महकमा तालीम के उसातिज़ा के साथ और मुलाजमीन के साथ यही किया जा रहा है कि उनको जिन कवायद और शराइत के तहत भर्ती किया गया था, 20-20 साल, 15-15 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, डिफरेंट टेन्योर्स उन्होंने महकमे के अंदर गुजारी हैं, और उनको अब जब रिटायरमेंट का वक़्त आता है तो उनको ये कहा जाता है कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको लीव इनकैशमेंट नहीं दिया जाएगा, और दीगर बहुत सारे जो हैं क़वानीन हुकूमत लागू करना चाहती है। उसातिज़ा का ये सादा सा मुतालबा है कि हमें जिन शराइत और जिन ज़वाबित के तहत भर्ती किया गया था, उन्हीं के तहत हमें रिटायरमेंट भी दी जाए। तो हुकूमत वक़्त से मैं गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पर निगरान पंजाब हुकूमत से, कि उसातिज़ा कौम के मामार हैं। पहले इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं, पोलियो के कतरे पिलाने हों, भट्टों के सर्वे करने हों, मरदमशुमारी करनी हो, इलेक्शन ड्यूटियाँ हों, वहाँ पर आप उसातिज़ा इकराम को सबसे फ्रंट फुट पर
رکھتے ہیں اور ان کی تذلیل ہے یہ بھی. لیکن چلیں بہرحال اس سب کے باوجود ہیں جو قومیں ترقی کرنے کی خواہاں ہیں وہ اپنے اساتذہ کی ہرگز اس طرح سے تذلیل نہیں کرتی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.